शैतान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र क्यों तलाश कर रहा है? वो कौन सा राज है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही खत्म हो गया? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस्लाम की तारीख के सबसे ज्यादा जलीलुल कदर और सबसे ज्यादा जिक्र किए जाने वाले पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाकी तमाम पैगंबरों में इस लिहाज से भी मुमताज हैं कि अब तक किसी भी तरह इनकी कब्र मुबारक की निशानदही नहीं की जा सकी। और इस सिलसिले में हर रोज इस दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म की थ्योरियां पेश की जा रही हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र दुनिया में किस हिस्से में मौजूद हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की तलाश आखिर क्यों की जा रही है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की असल में अहमियत क्या है, जिसकी वजह से इनकी तलाश इस कदर बड़े पैमाने और इस कदर जुस्तजू के साथ की जा रही है कि जिसकी मिसाल किसी और केस में नहीं मिलती। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से इरशाद करदा अहदीस के मुताबिक इस इलाके में मौजूद हो सकती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र में दिलचस्पी की असल वजह क्या है और इस सब के पीछे शैतानी कारखाना किस अंदाज से काम कर रहा है। शैतान को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है और वो क्यों अपने इंसानी पैरोकारों को इस्तेमाल करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को ढूंढना चाहता है। नाज़रीन गिरामी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्लामी तारीख के भी सबसे ज़्यादा अहम पैगंबर के तौर पर जाने जा रहे हैं, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बाकी तमाम पैगंबरों से ज़्यादा किया है। कुरान करीम की 114 सूरतों में से 80 से ज़ायद सूरतों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किसी न किसी अंदाज में मौजूद हो। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जिनका नाम कुरान करीम में सबसे ज़्यादा बार लिया गया है और बार बार मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत और इनकी कौम को अदा करता नेमतों पर रोशनी डाली गई। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से गिराफ किया, जिस वजह से इन पर अजाब भी नाजिल किया गया। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ईसाइयों की अंजील के अहदनामे कदीम के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहद जलीलुल कदर पैगंबर हैं, जिन्हें किसी भी पैगंबर से ज़्यादा मोजज़ात से नवाजा गया था और इनकी हर लिहाज से मदद और इमानत की गई थी। ईसाई मसवादात की जान पड़ताल से पहले एक हकीकत को जहन में रखना ज़रूरी है कि सेनेट जानवल, जो ईसाइयों का तारीख का एक बहुत बड़ा मशहूर रहब गुजरा है, इसकी तरफ से अंजील में बेहद तारीफ की जा चुकी है और अंजील के बहुत सारे हिस्सों को इस शख्स ने अपनी मर्जी के मुताबिक बदल दिया। इस शख्स के बारे में अक्सर ईसाई मुकफ़ीन का भी यही कहना है कि ये शख्स दरअसल यहूदियों का और शैतान का पैरोकार था, जो अज़न और जलन की वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को गुमराह करने के लिए ईसाइयत का लबादा ओढ़ कर इस मज़हब में दाखिल हुआ और पूरी ईसाई मज़हब की शक्ल ही बदल कर बैठ गया। यही वो शख्स था जिसने ईसाइयत में अक़ीदा तस्लीस को मुतारिफ करवाया और पूरी की पूरी ईसाई दुनिया को गुमराह कर दिया। अब अगर हम ईसाइयों के नाम कदीम, जो कि अंजील के इन हिस्सों पर मुश्तमिल है जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनसे पहले आने वाले पैगंबरों का जायज़ा लिया गया है, तो इसके मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा नाख्वास्ता एक गुनाहगार पैगंबर के तौर पर दिखाया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से इन्हें सज़ा भी दी गई, क्योंकि हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि अंबिया कराम मासूम होते हैं। अब अगर हम ईसाइयों के अहदनामे करीम का मुताला करें तो इसमें मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक पहाड़ की चोटी से किसी तरफ इशारा करके इस सरजमीन दिखाई गई जहाँ पर इनसे पहले मौबूस होने वाले अंबिया कराम की कौम आबाद थी और इन्हें इस सरजमीन की जानिब जाने से मना किया गया। यहाँ पर इस सरजमीन से मुराद फ़लस्तीन की सरजमीन
जहाँ पर मुख्तलिफ अम्बिया कराम की कौमें मुख्तलिफ औकात में मौजूद रही। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस सरजमीन की तरफ जाने से मना किया गया था, लेकिन हम कुरान करीम की मतन की रूह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर हिजरत करके फ़लस्तीन के इलाके में आए थे और इसमें इनकी अपनी मर्ज़ी का किसी तौर पर कोई दखल नहीं था, बल्कि इन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी की थी। इस सिलसिले में एक रिवायत ये भी बयान की जाती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाम और मरने के बारे में एक बुज़ुर्ग और बरतर फरिश्ते हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की अबलीस के साथ बहस हुई और अबलीस के नारवा और तुहीन अमीज़ रवैये पर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अबलीस को बद्दुआ दी कि तुझे खुदावंद गारत करे। वाज़े रहे कि ये अल्फाज अंजील के हैं, ना कि कुरान करीम के, और अंजील के बारे में हम सब जानते हैं कि अंजील के मतन में किस हद तक तहरीफ की जा चुकी है। ईसाइयों का अकीदा है कि दरअसल शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बेहद हसद करता था और इसी वजह से इसने मुख्तलिफ औकात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इन सब का सामना करने की जुर्रत नहीं रखता था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहद जलाली पैगंबर थे और उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। रवायत में ये भी आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत को भी थप्पड़ दे मारा था जब वो किसी और रूम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जान कब्ज करने दुनिया में भेजे गए थे। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जलाली मजाज और इनकी सख्ती की वजह से शैतान डायरेक्ट इनके सामने आकर इन्हें बहकाने की जुर्रत नहीं रखता था और इनसे बेहद खौफजदा रहता था। इसके साथ शैतान इस बात पर भी शदीद किस्म की हसद का शिकार था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो कदर मंज़लत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अता की गई और इन पर जिस तरह से जन्नत से इनामात की बारिश की गई, इस पर भी शैतान हर वक्त जला भुना रहता था। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब इनकी कब्र मुबारक की निशान को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फरिश्तों ने बाकी पूरी दुनिया से छुपा दिया, तो शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र ढूंढने के लिए मैदान में आ गए। शैतान की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र में इस कदर दिलचस्पी दरअसल इसकी हसद की वजह से है और वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को ढूंढ कर इसे खोला जा सके और वो अपनी हसद के जज्बे की तस्कीन के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जस्ते मुबारक के तौहीन कर कर अपने गालीज जज्बात की तस्कीन कर सके। दूसरी तरफ वो ये अमल करके यहूदियों में वो लोग जो शैतान के पैरोकार हो चुके हैं, इन पर अपनी अहमियत और रसाई का रोग भी जमाना चाहता है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र ढूंढने के लिए तकदो कर रहे हैं और किसी न किसी तरह इस तहकीक में मसरूफ हैं, वो या तो डायरेक्ट शैतान के पैरोकार हैं या फिर ना दस्तंगी में शैतान के हाथों इस्तेमाल होने जा रहे हैं और अपनी सलाहियतों को शैतान के लिए इस्तेमाल करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को ढूंढना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को देखा था और सहाबा से बाद में बयान करते हुए फरमाया कि अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें एक सुर्ख पहाड़ के नीचे पोशीदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र ज़रूर दिखा देता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ शैतान की दुश्मनी वैसे तो ईसाई रिवायत के मुताबिक है, लेकिन इसकी कुछ न कुछ झलक हमें अहदीस नबवी में भी मिलती है, क्योंकि शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाम मुर्तबे की वजह से इनसे पूरी तरह से खाइफ रहता और हर कीमत पर इन्हें नीचा दिखाना चाहता था। शैतान की यह हसद कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यह हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलीलुल कदर अंबिया की कब्रों की खुद हिफाजत करने वाला है और किसी भी तरह से अल्लाह का दुश्मन शैतान अपने जलील और घटिया अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में अपने पैरोकारों को सब्ज बाग दिखाकर अपनी इस हसद को पूरा करना चाहता